एक बार दशरथ मन माही भई गिलान मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई कि हमारे कोई बालक नहीं है। एक बार गिलानी हुई, बार बार गिलानी क्यों नहीं हुई? और जब एक बार गिलानी हुई तो कौन से बार? एक बार महाराज दशरथ एक हिरण का पीछा कर रहे थे। वैसे भाव तो अनेकों हैं, लेकिन अति संक्षेप में क्योंकि समय का अभाव है, दशरथ महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण के बाण मार रहे हैं, लेकिन बाण हिरण के लग नहीं रहा है। हिरण दूर जाके खड़ा हो गया। दशरथ, तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? कि मुझे वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम्हें कोई निर्वंशिया राजा मार नहीं सकता। कि जिन राजा के सुति ना होई वासे मेरो मरण ना। जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी वो तुम्हें कभी मार नहीं पाएगा। जब ये परीक्षित जी महाराज दशरथ ने सुना तो याद रखना प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ के उसी समय आंखों से आंसू निकल पड़े। रोने लगे महाराज दशरथ, हे विधाता, मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। जब हमारी पशु पक्षी भी बुराई करते हैं तो ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे गुरुदेव, मैं इतना बड़ा पापी हूं जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। सुनता हूं अपने जीवन में, सुनता हूं अपने जीवन में जो नर संतान न पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को ले जाते हैं। हे गुरु जी, मैं इतना बड़ा पापी हूं जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि दशरथ, तुम रो नहीं, कि धरो धीर हुए सुतचारी। धैर्य धारण करो। तुम्हारे आंगन में एक नहीं चार चार बालक आएंगे, और वो भी परम पिता परमेश्वर आएंगे। दशरथ बोले आएंगे तो, लेकिन आएंगे कब? जब प्राण निकल जाएंगे तब। बोले नहीं, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, और पुत्रेष्ठ यज्ञ करोगे तुम्हारे आंगन में एक नहीं चार चार बालक आएंगे। प्यारे भक्तों, दशरथ महाराज ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठि बुलावा, पुत्र येष्टि शुभ यज्ञ रचावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया गया। अग्नि देवता हवि का थाल लेकर के प्रकट हुए। खीर का प्रसाद तीनों रानियाओं को दिया गया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या को, आधे से आधा आधा भाग परीक्षित जी के कई सुमित्रा को दिया गया। कौशल्या ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को और दे दिया। उनके पास दो भाग हो गए। खाई तीनों रानियाओं ने, खीर बदल गई तकदीर। खीर खाने के बाद तकदीर बदल जाती है। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था परीक्षित जी, तो वो कौन सा समय था? जरा गौर करें। कहते हैं तुलसीदास जी कि नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, चैत के महीना में तिथि नौमी शुक्ल पक्ष में, प्यारे नौमी तिथि मधुमासी पुनीता।
शुक्ल पक्ष अब जीती हरि प्रीता सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। कहते हैं तुलसीदास जी, मति दिवसी अति शीत नगामा, पावन काली लोक विश्रामा, सीता राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, राम हरे। कहते हैं तुलसीदास जी, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत के महीने में तिथि नौमी शुक्ल पक्ष में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दिन के 12 बजे का समय था, मध्य दिवस अति शीत न घामा, चतुर्भुजी का रूप लेके हमारे प्यारे प्रभु इस पवित्र भूमि पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। 4 भुजाओं वाले हमारे प्रभु अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के आंगन में प्रकट हो गए। एक एक दिन के अंतर से चारों भाई प्रकट होते हैं। परीक्षित जी धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ा। इधर सारी अयोध्या में परीक्षित जी अपार खुशियां हैं कि घर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हो गया। अयोध्या की देवियां आकर के बधाई डालती हैं और बड़े मंगलाचार हो रहे हैं महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के आंगन में। माताएं बहनाएं आप लोग भी ताली बजाते हुए बधाई बोल लीजिए। सभी लोग बड़े भाव से तालियां बजाते हुए बोले कि दशरथ घर प्रगट राम हो राम, अयोध्या फूल न छाई नहीं दशरथ। धीरे धीरे ताली बजाते हुए हमारी बहनाएं सभी लोग बोलेंगी क्योंकि भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। दशरथ जनम भगवान अयोध्या फूल न छाई रही। कौन सी रानी के चरत भरत भये, कौन सी रानी के चरत भरत भये, और कौन के प्रगटे राम
कौन सी रानी के चरत भरत भय, कौन सी रानी के चरत भरत भय। श्रीमान उपेंद्र यादव जी के सपुत्र आर्यन यादव जी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, जो नगला भगे के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति दे। ताली बजाते हुए ए कौन सी रानी के चरत भरत भय, कौन सी रानी के चरत भरत भय। अरे कौन के प्रगटे राम भगवान, अयोध्या फूलन छाई रही। बोलिए रामचंद्र भगवान